नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज अयोध्या। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आप सभी को दिखाते हैं विस्तार के साथ। नवीन मंडी से लेकर के मऊ सिवाला तक हाईवे पर जो बना है पैदल फुटपाथ, उस पर किस तरह से दुकानें सजी हुई हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पैदल चलने के लिए यह मार्ग बनाया गया था कि लोग हाईवे पर ना जाएं और इस मार्ग से होकर निकल जाएं, लेकिन फुटपाथ पर तो दुकानें परमानेंट लगाई जाती हैं और इसके साथ साथ हाईवे के किनारे भी दुकानें अतिक्रमण करके लगा दी गई हैं। वाहनों की पार्किंग हो रही है और सब कुछ अनदेखी जिम्मेदार देख रहे हैं। आए दिन जाम लगता है, लोग पैदल चलने के लिए हाईवे का सहारा लेते हैं तो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रायबरेली रोड की। नवीन मंडी ओवरब्रिज के नीचे से लेकर के मऊ सिवाला तक ऐसे ही फुटपाथ पर कब्जा करके वाहनों की पार्किंग कर ली जाती है। परमानेंट दुकानें लोग लगाते हैं और हालत ये होती है कि बुजुर्ग, बच्चे या महिलाएं फुटपाथ का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं। सड़क पर पार्किंग जिम्मेदार कौन है, इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं वो तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि भव्य दिव्य राम मंदिर बनने के बाद जो सपना अयोध्या को सुंदर बनाने का देखा गया था, उस पर किस तरह से अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है फुटपाथ पर और सूरत बिगाड़ रहे हैं अयोध्या की। हालत यह है कि कोचिंग संस्थान हो या फिर बड़े प्रतिष्ठान, छोटे दुकानदार हों या फिर सब्जी ठेला फल लगाने वाले, सभी ने अतिक्रमण कर रखा है हाईवे के किनारे दोनों तरफ के फुटपाथ पर, और हाईवे पर लगभग 20 मीटर तक इसी तरह से आपको नज़ारा दिखेगा। ऐसे में पैदल चल रहे लोग, जिन्हें आप बाएं हाथ तस्वीरों में देख रहे हैं, कब उनके साथ दुर्घटना हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये तस्वीरें अगर आप देखें तो आपको ये अंदाजा होगा कि किस तरह से बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। अगर कोई भी बड़ी गाड़ी अनियंत्रित हो जाए तो दुर्घटना होगी, और इस ठेले को आप देखें किस तरह से सजा बजा करके लगाया गया है। जिम्मेदार इधर से ही गुजरते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अभियान चलाने की अब जरूरत है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के मासिक पंचायत में आज किसानों की ज्वलंत समस्याओं का मुद्दा गरमा गया। सिविल लाइन स्थित तिकोनिया पार्क में जिलाध्यक्ष अरविंद यादव की अध्यक्षता में मासिक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसका संचालन युवा जिला अध्यक्ष अनूप पांडे ने किया। किसानों की समस्या को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। जिलाध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि आज किसान समस्या को लेकर के यहां पर पंचायत लगाई गई है। किसानों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। हरियाणा, पंजाब में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन सभी की मांगें पूरी की जाएं, नहीं तो अयोध्या से भी बड़ी संख्या में किसान कूच करेंगे। किसानों के ऊपर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमों को तत्काल प्रभाव से हटाने और किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किए जाने की मांग की गई। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की आज हम लोगों की मासिक पंचायत चल रही है। मासिक पंचायत में किसानों की जिले की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अधिकारी किसानों की समस्या सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए आज हम लोग अभी ज्ञापन देने का काम करेंगे। उसके बाद में हरियाणा, पंजाब से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, सरकार जल्द से जल्द सुनवाई करे उस पर, नहीं तो अगर किसानों की मांग अगर पूरी नहीं होगी तो हम लोग अयोध्या जनपद से भी भारी संख्या में किसानों के आंदोलन में शामिल होने का काम करेंगे। प्रमुख मांग हम लोगों की आज ये है, 2017 से सर्किट रेट नहीं बढ़ाया गया है, जमीनों का जल्द से जल्द सर्किट रेट बढ़ाया जाए। जीएसटी और इनकम टैक्स विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज रामनगरी अयोध्या के व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की अगुवाई में आज सांसद लल्लू सिंह को अपनी मांगों भरा ज्ञापन सौंपा।
जिलाध्यक्ष कबींद्र साहनी के नेतृत्व में व्यापारियों ने अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह के आवास पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। कबींद्र साहनी ने बताया कि रामनगरी अयोध्या में जीएसटी और इनकम टैक्स विभाग द्वारा व्यापारियों के ऊपर मनमानी की जा रही है, अत्याचार किया जा रहा है, व्यापारियों से मनमाना टैक्स वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगे मानी नहीं गईं तो व्यापारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में महामंत्री रमेश चौरसिया, महानगर के महामंत्री प्रेमनाथ राय, प्रभात कुमार अग्रवाल, दिग्विजय गर्ग, विष्णु, अंकित जैन, नीरज सिंह आदि मौजूद रहे। ऐसा है, हमारे प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पे आज माननीय सांसद जी को प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र हम लोगों ने सौंपा है, जिसमें 2 मांग पत्र हैं। एक तो 45 दिन के अंदर जो पेमेंट का व्यापारियों के ऊपर एक नया कानून बनाया गया है उसके विरोध में, और दूसरा जीएसटी के जो लोगों को नोटिस आ रहे हैं बराबर पुराने 17, 18, 18, 19, 19, 20 के, तो उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसी को लेकर एक मांग पत्र प्रधानमंत्री को संबोधित माननीय सांसद जी को सौंपा गया है। क्या आश्वासन दिया था? सांसद जी ने कहा कि ठीक है, हम प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे इसको। क्या नाम आपका? कबींद्र साहनी, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल अयोध्या जी। आगामी 5 अप्रैल को होने वाली महाराजा निषाद राज की जयंती को भव्य बनाने के लिए गांव-गांव निषाद समाज संपर्क अभियान चलाएगा। निषाद समाज के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद ने आज बताया कि जनपद के विभिन्न गांवों के प्रधान, बीडीसी और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करके निर्णय लिया गया है कि महाराजा निषाद राज की जयंती को इस बार भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिव्यता के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि महाराजा निषाद राज भगवान राम के अभिन्न मित्र थे। इस बार निषाद राज की जयंती पर 21 गरीब कन्याओं की शादी भी कराई जाएगी। आज हमारे बीच में सारे सम्मानित भाई प्रधान और बीडीसी को जो बुलाया गया है कि अब इसके बाद हम लोग मीटिंग गांव-गांव में करेंगे। आज हमारे यहाँ पर्ची छपाई गई है कि हम लोग हर अपने एक गरीब से गरीब बिरादरी से 10-5 रुपया चंदा लेंगे। वो अपना कार्यक्रम मान के आने की कृपा करेंगे और हमारा भीड़ बहुत ज़्यादा होगा। बनाने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं गांव-गांव में मीटिंग करके कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पब्लिक आवे और इस मीटिंग को भव्य बनावे। और हम लोग 21 शादी भी कराएंगे कन्या को, जो वो लोग को निःशुल्क होगा। शिक्षा क्षेत्र हरनटीनगंज के अंतर्गत गायत्री पब्लिक स्कूल रेवतीगंज का 11वां वार्षिकोत्सव आज धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह अनूप ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए गायत्री स्कूल परिवार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे योगदान की सराहना की। स्कूल के छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि प्रस्तुत करके मेहमानों को मंत्रमुग्ध किया। संस्था के प्रबंधक उमाशंकर शुक्ला ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए गायत्री पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे रचनात्मक प्रयासों की चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध कवियत्री आर्दिका भारद्वाज को संस्था के उप प्रबंधक रमाशंकर शुक्ला ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। प्रबंधक गायत्री पब्लिक स्कूल आज यहाँ पे प्रांगण में, विद्यालय प्रांगण में गायत्री पब्लिक स्कूल अपना 11वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मना रहा है। और इस अवसर पर क्षेत्र के हजारों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उनके बीच में हमारे होनहार बच्चों ने सरस्वती वंदना के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक कार्यक्रमों से उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। और इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन तंत्र ने ये जो है एक अपनी जो दृढ़ इच्छा संकल्प के माध्यम से यहाँ पे उपस्थित लोगों को अवगत कराया कि हमारी जो सोच है वो सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, अभी समाज के हर एक क्षेत्र में हम उनके विकास के लिए, उत्तरोत्तर विकास के लिए सहभागी बने। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन तंत्र ने यह भी घोषणा किया कि अपने क्षेत्र का कोई भी विद्यार्थी ऐसा न हो जो कि पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाए। अगर क्षेत्र का ऐसा कोई विद्यार्थी है, ऐसा कोई परिवार है जो अपने बच्चों को शिक्षा दे पाने में असमर्थ है, तो वो विद्यालय प्रबंधन तंत्र से संपर्क करें। निश्चित तौर पर विद्यालय प्रबंधन तंत्र उनका
उनका सहयोग करेगा। धन्यवाद। ब्रेनो ब्रेन अयोध्या टॉपर 2023 का पुरस्कार वितरण संपन्न हुआ, जिसमें अयोध्या के 1400 बच्चों ने अलग अलग स्कूलों से प्रतिभाग किया था। कैम्ब्रियन स्कूल जिसमें प्रथम स्थान पर रहा, अमर पब्लिक स्कूल दूसरे स्थान पर, सारे अन्य स्कूल तीसरे श्रेणी में आए। सारे बच्चों को गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया तथा स्कूल को ट्रॉफी देकर उन्हें सम्मानित किया गया। अयोध्या टॉपर ब्रेनो ब्रेन संस्था द्वारा कराया जाता है। लगातार तीसरे साल भी बच्चे उत्साह के साथ इसमें प्रतिभाग किए। कैम्ब्रियन स्कूल की डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर और अन्य टीचरों की उपस्थिति में ये कंपटीशन हुआ। मोटिवेशन एवं हार्ड वर्क के लिए लोगों को सम्मानित किया गया। ब्रेनो ब्रेन अयोध्या की कोऑर्डिनेटर ज्योति बत्रा, राजेश बत्रा, अभिलाषा अग्रवाल तथा दीक्षा द्वारा इसे संपन्न कराया गया। आज विद्यालय में जो है ब्रेनो ब्रेन का फेलिसिटेशन और प्राइज सेरेमनी है और बच्चों के लिए जो बच्चे यहाँ पे आज टॉपिंग किए हैं जिस वन, और उसी के रिलेटेड हम लोग का ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। और भी बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को ये कह देंगे इस तरह के ओलंपियाड जो है इसके बहुत अच्छी चीज़ होती है, जिससे कि अपने क्या कहते हैं स्किल को हम लोग, एप्टीट्यूड को हम लोग चेक कर सकते हैं किस लेवल में हम हैं। आफ्टर पूरे साल की पढ़ाई के बाद हम लोग ये जो तरह के ओलंपियाड होते हैं, ये स्किल को और अपने अचीवमेंट को दर्शाता है। तो इस चीज़ को हम लोग को भाग लेना चाहिए, बच्चों को और से और भाग लेना चाहिए, जिससे कि अपने प्रतिभाओं को वो दिखा पाए। ब्रेनो मैम को, मैडम को, ज्योति मैम को क्या कहना चाहेंगे? ज्योति मैम काफ़ी साल से यहाँ पे जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करती हैं, और इस साल भी हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं इस समय। तो मेरे ख्याल से शी इज एक्सीलेंट लेडी और बहुत डेडिकेटली इस ओलंपियाड एसोसिएशन के लिए काम कर। ये ब्रेनो ब्रेन अयोध्या टॉपर कंपटीशन लास्ट 3 ईयर से करवाया जा रहा है। इसमें एवरी स्कूल में जाके हम लोग लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ड्राइंग का एग्जाम कराते हैं नवंबर एंड दिसंबर आफ्टर 14 दिसंबर के ऑकेजन पे। तो आज जो है यहाँ पे स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, जिसमें टोटल अयोध्या के 1500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार ये कंपटीशन का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एवरी स्कूल में कराया जा रहा है कि वहाँ पे सारे बच्चों के सामने मिले, और इस स्कूल माना एवरी स्कूल इसमें काफ़ी हाई लेवल तक पार्टिसिपेट भी करता है और बच्चों के ब्रेन को भी डेवलप करने में सपोर्ट करता है। आज क्या कार्यक्रम? आज यहाँ पे कैम्ब्रियन स्कूल में हम लोग बच्चों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं, जो अयोध्या उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की ओर से तहसील सदर सभागार में आयोजित बैठक में नए पदाधिकारी चुने गए। जिलाध्यक्ष अमरनाथ पांडे की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ। संचालन करते हुए जिला मंत्री सत्यनारायण त्रिपाठी ने निर्वाचन की जानकारी दी। नई कार्यकारिणी में पुनीत सिंह को अध्यक्ष और सौरभ पांडे को मंत्री निर्वाचित घोषित किया गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर शिवदर्शन वर्मा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष देश दीपक, उपमंत्री पूजा वर्मा और ऑडिटर विजय निषाद चुने गए। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सभी ने संघ के नियमों के अनुसार जिम्मेदारी निर्वहन का संकल्प लिया। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए पुनीत सिंह ने पुरानी पेंशन के सवाल पर कहा कि अगले आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया जाएगा। लेखपाल संघ के सारे पदाधिकारी और विभागीय कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। प्रयास ये रहेगा कि जो हमारे नए साथी का चयन हुआ है, हमारे साथ लेखपाल पद पर नियुक्त हुए हैं, और हमारे जो साथी पुराने हैं सबको साथ ले चलने का प्रयास रहेगा। तमाम योजनाएं जनपद अयोध्या में, तहसील सदर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सौजन्य से यहाँ पे आ रही हैं। इससे लेखपाल बहुत ही कम संख्या में हमारे यहाँ थे। 86 लेखपाल के अनुपात में मात्र 22 लेखपाल काम कर रहे थे। बहुत समस्या थी, लेकिन नए लेखपालों के आ जाने से हमारी समस्याएं बहुत हल हो गई हैं। प्रयास ये रहेगा कि सभी नवनियुक्त लेखपालों के साथ साथ हमारे जो और साथी हैं।
बीकापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत पुंपी तथा ख्यौली में ग्राम पंचायत विभाग द्वारा ग्राम जन चौपाल का आयोजन किया गया। दोनों ही स्थान पर पर्यवेक्षक के रूप में सहायक विकास अधिकारी बद्रीनाथ पांडे उपस्थित थे और उन्होंने ग्रामीणों की समस्या सुनी तथा मौके पर ही यथासंभव समाधान किया। ख्यौली ग्राम पंचायत की अध्यक्षता ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अखिलेश सिंह ने की। वहीं पुंपी ग्राम पंचायत की अध्यक्षता भाजपा नेता अनिल उपाध्याय ने किया। एडीओ बद्रीनाथ पांडे ने बताया कि चौपाल के दौरान मनरेगा के कार्यों का सत्यापन किया गया। विकासखंड की बीकापुर की 2 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत ख्यौली में उपस्थित होकर ग्रामवासियों को ग्राम चौपाल का उद्देश्य, शासन की जो मंशा है, सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सभी योजनाओं से इनको रूबरू कराया गया, उनसे संबंधित इन्हें जानकारी दी गई। इसके अलावा मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, इस योजना से जो पात्र लाभार्थी थे उनको उस योजना से जोड़ने के लिए चिन्हित भी किया गया। इसके अलावा ग्राम सभा में जिन्हें किसी प्रकार की शिकायत थी, उन शिकायतों का निस्तारण भी किया गया। इस ग्राम सभा में 3 शिकायतें आई हैं, जिसमें एक आवास के लिए, एक शौचालय के लिए, एक नाली बनाए जाने के लिए, जिसमें आवास और शौचालय का निस्तारण